अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। यदि थोड़ा भी प्रभु का रस मिल जाए तो समीप सुंदरी से सुंदरी शरीरधारी स्त्री हो, आपका मन नहीं चलेगा, क्योंकि मन जो भोगता है वो तो प्रभु के चरणों में लग गया। अब कैसे फिसले? तो इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। जब से गर्भ हो तब से ब्रह्मचर्य रहें, जब तक संतान न हो जाए तब तक ये सहवास न करें। ये जो मूर्खता की जाती है ना, ये संतान के ऊपर बहुत बड़ा हानिकारक दोष है। उसके अंग प्रत्यंगों को कमजोर करना, उसकी बौद्धिक शक्ति को कमजोर करना, उसके अंदर कामादि विकारों का भारी सृजन करना। जब गर्भस्थ शिशु होता है फिर माता पिता सहवास करते हैं, ये बहुत हानिकारक होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें जब तक संतान उत्पत्ति न हो जाए, बहुत सावधानी से। उदास न होइएगा, निराश मत होइएगा, चाहे 100 बार गिरिएगा, लेकिन आप उठ करके चलने की हिम्मत रखिएगा तो आप निकल जाएंगे। क्योंकि माया है, ये पहली बार थोड़ी गिराएगी, ये तो सैकड़ों बार गिराएगी। ऐसे संयोग आएंगे, ऐसे भोग आएंगे, ऐसा मनोमोहक आएगा अवसर कि आपको लगेगा भगवान तो आगे मिल जाएंगे। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे। तो हम उत्साह कहाँ बिगड़ा है? यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं होता, वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है, देव दिव्यता आ जाती है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त नहीं। 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर्य नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा उसकी हालत खराब। अच्छा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी। अब आप लाख कोशिश करेंगे तो आपको बार बार मन प्रेरित करके परास्त करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाए। पर एक बार हिम्मत करके आपको जलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझना। यौवन अवस्था में ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना, दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाट। कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला, कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं। शांति, ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल है। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है, इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस राशि को समझिए, आप इस बात से सावधान रहें कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें।
कैसे मनुष्य शरीर को तुमने प्राप्त करके नाश करने की ठान ली है कि हम जो मन आएगा सो करेंगे, कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा। कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रभाव है। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बने कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उससे लड़ना जानते। पानी से ही बुझाएं प्यास को, सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधार समृद्धि, बहुत सावधान। ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को इन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं ज्यादा, ये जितने नए पदार्थ पाने वाली लोलुपता है, ये सब ब्रह्मचर्य नाश करने वाली है। यहाँ कोई सत्य प्यार करने वाला नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारे सुख को देखने वाला नहीं। तुमसे सुख मिल रहा है और तुमसे बढ़कर कल इनसे सुख मिलने लगेगा तो तुम्हें देखेंगे भी नहीं, समझ रहे हो? और कल जब इनसे बढ़कर कोई सुख मिल जाएगा तो इनको भी धक्का दे देंगे। ये है संसार का प्यार, ये संसार का नियम। कब अब भोले हृदय वाले मान लेते हैं कि मेरा है, और जब उससे ठोकर लगती तो लगता है अब जीना किस काम का, जो मेरा है वही मुझे ठुकरा के चला गया, अच्छा हुआ ठुकरा दिया। तो मुस्लिम तो आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? क्या गंदे आचरण करना मुसलमान के उसमें मजहब में है क्या? नहीं है ना भाई। देखो, हमको ये देखना है कि हमें आनंद कैसे प्राप्त होना है। अगर आप सत्संग सुनोगे तो अच्छे आचरण, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना, ये अच्छा आचरण है क्या? कर्जा लेकर के अपनी उन्नति के लिए जो चला जाता है, बहुत धोखे का खेल है। कर्जा लेकर अगर व्यापार किया जाए, कर्जा लेकर वासनाओं की पूर्ति की जाए, तो हमें लगता है इसमें मूढ़ता ही है, क्योंकि व्यापार में हानि हो गई तो कर्जा वो हो गया, और ऊपर से हानि का दुख भोगो। तो देहाती भाषा में कहते उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो, तो अपनी चादर से ज्यादा पैर क्यों पसार दिए? मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल से? भगवान। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नष्ट कर देंगे। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है। हम नया कर्म इतना बलवान करें तो उसको रौंद दें। हम कह रहे हैं 4 बजे उठकर हर विद्यार्थी किसी भी ग्रंथ का पाठ करे, अगर उसे कंठस्थ न हो जाए तो हमें बताओ। बहुत बड़े तेज को रोक लाए कोई साधारण थोड़ी। सात्विक भोजन और व्यायाम और प्राणायाम। प्राणायाम करते हो कुछ में तो फिर कैसे रोक पाओगे? अरे बहुत बड़ा तेज है, इसको रोकने के लिए जरूरी है हर बात को सह जाना। तास्तिक शस्त्र भारत, जितना सहनशील होगा उतना बड़ा वो भक्त बनेगा। जब कोई इस मार्ग में चलता है तो उसके सामने इस बात की परीक्षा आती है, तुम कितना सह सकते हो। जब आपको बुरा लगना ही बंद हो जाएगा तो आपको भगवान परमानंद प्रदान करेंगे। 1 महीना केवल रुक जाओ तो समझ रहे हो। पुत्र की चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे वैसा प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक। मान लो आप रात्रि में 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता।
तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम इंद्रिय और मन को रोक सकते हो। एक बार रोक के तो देखिए। भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्ति आपको बता दो। जब आपके मन में कोई भी भोग विकलता हो, उस समय आपका नाम बहुत रफ्तार से चलना चाहिए, उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए। और ये विचार करो कि आया है बस जा रहा है, और जिस समय वो आपको एकदम डुबो रहा है, अपने एक रंग में रंग रहा है, अब विकल है आपके, अब ये मिलना ही चाहिए, उस समय सोचो बस गया गया, और आप कुछ क्षण में देखेंगे वृत्ति पलट गई। प्यार का मतलब, अरे कोई नहीं, बहादुर बन रे, बहादुर बन, तू दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार, पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है क्या जाता है, और उसको बुरा थोड़ी माना जाता है। मस्त रहो, जिंदगी को आनंदमय बनाओ। भाई हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हर परिस्थिति की काट है, परिस्थिति में मत डूबो, परिस्थिति को काट के आगे बढ़ो। ऐसे नहीं, ये कोई बेइज्जती है, उसकी मन है वो दूसरी जगह जा रही, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे अपना रूप दिखा दिया, हमारी कोई बात नहीं, हमारा भगवान देखेगा। कहीं ना कहीं ऐसा जोड़ लिखा होगा जो तुम्हें सुख देने वाला हो, ये आती तो दुख देती ना। आनंदित रहो, भगवान के भरोसे रहो और नाम जप करो। किसी ने प्यार किया हो और उसका प्रेमी दूर हो, और मतलब उसके बिना जिया न जा रहा हो, फिर उससे पूछो तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको एक बार लगता है एक बार मिला दो, बस मुझे एक बार मिला दो। उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, उसे पानी अच्छा नहीं लगता, उसको अपना श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता। जो बच्चा 2-4 बच्चियों से मित्रता करके व्यभिचार किया है, वो कभी अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह सकता, वो व्यभिचारी जीवन भर रहेगा। और जो बच्ची ऐसे आचरण करती है, वो कभी अपने पति से संतुष्ट नहीं हो, वो 2-4 मित्र करेगी। और जहाँ ऐसा परिवार होगा, उस परिवार की हालत क्या होगी, सोचो कि उस परिवार की हालत क्या होगी। जहां वो देख रहा मेरी पत्नी किसी और से, मेरा पति किसी और से, वो परिवार ही क्या होगा। ये विषय की शक्ति महान है, ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो, जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूं, तुम विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा, तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके, राम बल है। महाराज जी, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो कैसा अनुभव? अरे आकाश पाताल एक हो जाता है, मतलब पूरे शरीर की नस नाड़ियां झंझकृत हो जाती है। मतलब जब उत्थान करती है तो एक एक पीता शरीर उठ जाता है, आसन से, पद्मासन लगाए बैठे आसन से उठ जाता है, पूरे शरीर की झंझ, मतलब आपको देख के लगेगा इनको प्रेत आ गया है क्या, आग पैदा हो जाती है। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार हस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा, बात मान लो हमारी। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो, एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तो अपने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं कि बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो संयम एक बहुत बड़ा पावर है। यदि उपासक भोगों से भयभीत हो जाए तो बच जाए। एक बार पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी ने स्वप्न देखा, स्वप्न में भी कितने सावधान है। एक घर में आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, तो एक माई निकली, सुंदर अप्सरा। आवाज एक घर में लगाई, सैकड़ों घरों से निकल आई और सब एक से एक सुंदर, और चारों तरफ से घेर लिया और मुस्कुराना, हाव भाव प्रकट करना। बाबा भागे और कई किलोमीटर तक भागते रहे। फिर पीछे मुड़ के जब देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तब खड़े होकर सांस ली। जब सांस ले रहे थे तो आंख खुल गई। अच्छा हुआ कि स्वप्न में भी भागे। भागने से ही बचोगे, यहाँ जीतने की चक्कर में मत पड़ना। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है, वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता।
खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में, मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में। अरे मस्ती भगवान में है यार। कैसे हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मांस में शक्ति नहीं है खाने से, ये गंदे आहार में शक्ति नहीं है। सात्विक आहार खाओ, भजन करो, आध्यात्मिक बनो, बलवान हो जाओगे। मृत्यु के भय से मुझे बचा ले, जो जन्म मरण के चक्र से मुझे बचा ले, और जो मुझे निश्चिंत कर दे, जो मुझे निशोक कर दे, जो मुझे निर्भय कर दे, वो केवल भगवान का नाम और भगवान की शरणागति है। अगर 8 क्रियाओं से बचा ले गए तो हम ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आप अपने मन को शुद्ध रखिए, आप अपने हृदय को कभी खाली मत छोड़िए। हृदय खाली रहेगा, मन अशुद्ध रहेगा तो शरीर में ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। एक बार की बात कैकेयी जी ने हटा दी, मंथरा से कहा अगर दोबारा बोली तुम्हारी जबान काट दी। लेकिन जब दोबारा बोली कैकेयी जी काट नहीं पाई और उस बात को स्वीकार कर लिया। ये मन मंथरा की तरह सलाह देता रहेगा, आपको प्रपंच में फंसाता रहेगा। आपको काटना होगा भजन बल से। जब हम बहुत अभ्यास करेंगे तब हमारे अंदर ये स्थिति आएगी शांत। माता पिता का अपमान किया जा रहा है, माता पिता को घर से निकाला जा रहा है, माता पिता की बात नहीं मानी जा रही। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बचपन से संस्कार नहीं दिए गए। संस्कारवान ही आगे चलकर चरित्रवान, संस्कारवान देश सेवक, समाज सेवक बनते हैं जाकर के। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उत्तर के लिए समय चाहिए। उत्तर के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई ये एक विषय का उत्तर थोड़ी हो रहा है। आप देख रहे हो प्रश्न के उत्तर, ये पढ़ाई का उत्तर नहीं है। कक्षा 9 पढ़े गांव की, आप प्रश्न करो और पूरा नहीं होने देंगे, उत्तर भगवान पहले यहाँ फिर कर देंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, एक भूसे में बैठ जाएंगे। इनमें ताकत नहीं। सात्विकता की ताकत, तपस्या की ताकत, ब्रह्मचर्य की ताकत बहुत बड़ी ताकत। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना। जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती हो, आत्मबलहीन डरपोक अंदर से भय रहता है। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं। उनका संकल्प बल काम करता है। हमारा मनुष्य बार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरि नाम के बल से। असफलता और सफलता में समान भाव रखो। एक दिन सफलता चरण चूम लेगी, पक्का समझो, पक्का विश्वास कर लो हमारी बात का। आज दुख है, ये रुकेगा नहीं। आज अवनति है, कल उन्नति होगी। और अगर आज उन्नति है तो अहंकार मत करो, कल अवनति हो सकती है। अध्यात्म जो है परिपक्व रखता है, मजबूत रखता है, इसलिए आप हृदय से मजबूत रहिए। अगर हम प्रयास में फेल हो गए फिर हम प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। ऐसे करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। कसम किसी बात की नहीं खानी चाहिए। हम प्रयास करेंगे भरपूर प्राणपन से, टूटने नहीं देंगे, पर कसम नहीं खाते। अगर टूट गया तो कोई अपराध नहीं, क्योंकि हमने कसम नहीं खाया है, हम फिर उसका प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास करना चाहिए। और जब 2-4 वर्ष निकल जाएं तब कसम खा सकते हो। अब मैं कसम खाता हूं, भूल करके भी मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूं, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं।
हाय मन, आप अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। तुम्हारे शब्दों को याद रखो, अंदर जे भी लड़ोगे तो वो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा पैदा। नहीं सुनो ना, बड़ा सुख मिलेगा। उसको बस डांटते रहो और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। कभी कभी गंगा के किनारे जैसे दुर्दशा देखी है जीवों की, तो घंटों खड़े होकर के विकल गए। एक पशु है, अब वो उठ नहीं पा रहा, अब कुत्ते लगे हुए जिंदा उसको खा रहे, कोई पीछे से कोई साइड से, अब वो मुंह भगा रहे। अब आप सोचो कितने घंटों में उसके प्राण निकलेंगे, कितना भयानक कष्ट इसको हो रहा है जीव को। ये क्या है, हम ही है। कर्म बिगड़ गए तो कैसे, और वो कर्म भोगने पड़ गए। ए भाई, सब कर्मों से मुक्त होने के लिए ये मानवदेह मिला है, ये मानवदेह। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं, इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को भगवान के भजन के द्वारा, और नए भाग्य की रचना ली। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा। वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे।